प्यारे साथियों, कि आज देखते हैं कि अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, संख्याओं का कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या निम्नलिखित में से है। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक होता है, इनफाइनाइट। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हुआ? तो एक ऑप्शन 1 वही पूछ रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगा जब वो 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट। जिसे अनंत को इनफाइनाइट से सूचित करते हैं, तो इनफाइनाइट हुआ। तो तीसरा क्वेश्चन है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर निम्नलिखित में से है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अंतर है, तो ऑप्शन में इसमें होगा कि कितना होता है। कोई भी लगातार दो प्राकृतिक संख्या ले लो, जैसे कि ले लो कोई भी, ये लगातार होगा कि 1, 2, 3 ऐसे। दो लगातार या 3 में 1 जाएगा, बड़ा में छोटा जाएगा, तो कितना होगा? अंतर 1 होता है। समझ गया? तो चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में पूर्ण संख्या हो सकता है। निम्नलिखित में पूर्ण संख्या हो सकता है, तो कौन हो सकता है? तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो शून्य से शुरू होता है। शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे शून्य हुआ, फिर 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक जाएगा, अनंत तक। इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो निम्नलिखित में पूर्ण संख्या हो सकता है, तो शून्य भी हो सकता है पूर्ण संख्या, शून्य भी है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 100 भी पूर्ण संख्या है। इनमें से सभी पूर्ण संख्या है, इनमें से सभी होगा। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन। यहाँ कहता है पहले सबसे छोटी पूर्ण संख्या निम्नलिखित में है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या निम्नलिखित में है। तो पूर्ण संख्या कहता है, पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। 0, 1, 2 ऐसे अनंत तक, इनफाइनाइट। अनंत को इनफाइनाइट से सूचित करते हैं। कौन होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगा, शून्य। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगा। तो अब 6 नंबर देखो कि निम्नलिखित में पूर्ण संख्या है। ये हम बताएं कि शून्य से शुरू होता है, 2, 3 अनंत तक। यहाँ 1, -1 ये नहीं होगा, क्योंकि यह माइनस में है, और -2025 ये भी माइनस में है। ये पूर्ण संख्या 10 हुआ, ये भी माइनस में है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वही 7वां नंबर, निम्नलिखित में पूर्णांक संख्या है। निम्नलिखित में पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं कि पूर्ण संख्या है। 1, 2, 3 ले लो, 2 होगा, 3 हो गया। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है, तो उसी के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये सुनना होगा ना। फिर 1, 2, 3 और इसको इधर भी होगा, -1, -2 ऐसे ही होता है। इधर होगा धनात्मक मान, इधर होगा ऋणात्मक मान। इसे कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या -e भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या इनमें से सभी होगा पूर्णांक संख्या। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या है। निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या है। हम बताएं कि 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक होता है। प्राकृतिक संख्या यहाँ माइनस में है, यह नहीं होगा। फिर 0 भी नहीं होगा, यह 1 से शुरू होता है, यह 0 है।
और -2025 भी नहीं होगा, ये ऋणात्मक मान है तो 1 से शुरू होता है, 1 होगा। सही ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कि 9 नंबर पूर्ण संख्या, 9 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर कि पूर्ण संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप को क्या कहते हैं। अभी तुरंत बताएं कि पूर्ण संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान को। अभी बताएं कि पूर्ण संख्या जैसे 0 होगा, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 3 4 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे अनंत तक। वही इधर बताएं कि पूर्ण संख्या धनात्मक, इधर हो गया ऋणात्मक मान, -2 -3 ऐसे। ये हो गया शून्यतर, और ये हो गया धनात्मक, ये कहिएगा धनात्मक मान हो गया, प्लस में हुआ ये होगा ऋणात्मक, माइनस में हो गया मान। इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक संख्या होगा। पूर्ण संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर 10वां नंबर, ये शून्य हो सकता है। शून्य क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या नहीं, 1 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या तो हाँ 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या भी 0 से शुरू होता है। पूर्णांक धनात्मक एवं ऋणात्मक मान को ए तथा बी दोनों। डी नंबर होगा इसका, होगा ये तथा ये डी नंबर ऑप्शन होगा डी नंबर।